हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल नीट प्लस जेई फाउंडेशन क्लासेस या नीट जेई फाउंडेशन क्लासेस में। बच्चों, आज हम रिलेशंस एंड फंक्शन का थर्ड लेक्चर अभी लेने जा रहे हैं। इस थर्ड लेक्चर में आज पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में, रिलेशन के बारे में। हमने पहले लेक्चर में रिलेशंस बताया और इसमें दो टाइप के रिलेशन है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने बताया कि ऐसा जितने ये सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन, इसके बारे में पढ़ा, स्टडी किया अच्छे से। उसके बाद अब हम फंक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली फंक्शन रिलेशन से ही निकल के आया है फंक्शन। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन is called function. Definition है, it is a special type of a relation is called function. So if f such that a to b define a function, set a is called domain and set b is called codomain. यहाँ पर देखिए set a के if कुछ इसको डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। सपोज ए और बी दो सेट्स हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है। ए के एलिमेंट्स और ये बी, ए के एलिमेंट्स 1 2 और 3 और इसके एलिमेंट्स ए बी सी। तो ये देखिए फंक्शन होने की कंडीशन क्या है। इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, यहाँ पर देखिए फंक्शन होने की कंडीशन क्या है, ये नेसेसरी है। रिलेशन फंक्शन में डिफरेंस क्या है बेटा, यही क्लियर करेंगे कि ऐसा है रिलेशंस क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। यहाँ पर देखिए सेट ए के एलिमेंट्स है, बी के एलिमेंट्स है। अब एक एलिमेंट्स की एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। और सेट यहाँ पर देखिए 1 ए से रिलेटेड है और 2 बी से, 3 सी से। तो ये क्या हुआ, एक फंक्शन हुआ। यहाँ पर देखिए क्या बेटा ऐसा, ये रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अब देखिए रिलेशंस होता तो 1 की इससे भी मेल कर सकता था, ये अगर इससे मेल कर रहा है तो क्या ये रिलेशन होगा या फंक्शन होगा या दोनों होगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा सेट ए की एलिमेंट सेट बी से, यहाँ पर अगर एक एलिमेंट सेट बी के एक से अधिक एलिमेंट से मेल करता है तो ये रिलेशन होगा, लेकिन फंक्शन नहीं होगा बेटा, ये नेसेसरी कंडीशन है। और सेट के कोई भी ऐसे एलिमेंट ना बचे जिसकी सेट बी में इमेज ना हो। सेट ए के एलिमेंट क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। ये वाला रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशंस बट फंक्शन नहीं, ठीक है। तो फंक्शन होने की सर देखिए इसी पे हम डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड फंक्शन। क्या बेसिकली इसको दूसरी डेफिनेशन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखें। इफ अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट A to set B such that
f such that a to b if each and every element of set A, there is unique image in a set B, then it is called function. देखिए सेट ए के एलिमेंट्स, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से मेल करे तब हम उसको फंक्शन बोलेंगे। अगर एक एलिमेंट्स यहाँ पर इससे भी रिलेटेड हो, इससे भी रिलेटेड हो, तो ये बेटा रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए ये फंक्शन कि एक एलिमेंट इसमें कोई भी ऐसा है, अगर एक एलिमेंट यहाँ पर बेटा और इधर और बढ़ा दें, ये वाला किसी से मेल ना करे तो ये रिलेशन तो होगा बट फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका इमेज इसमें ना बने। और यहाँ ये भी याद रहे कि एक एलिमेंट्स की यहाँ पर देखिए एक ही इमेज होनी चाहिए, एक ही। ये ऐसे समझ लो एक आदमी एक समय पर एक ही समय मौजूद रह सकता है, एक आदमी एक ही समय पर दो जगह नहीं मौजूद रह सकता है। तो ऐसे रिलेशंस को हम फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये फंक्शन। अब देखिए कौन कौन से यहाँ पर फंक्शन, ये वाला रिलेशन, ये वाला फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें बचना नहीं चाहिए। ये वाला अब क्या ये फंक्शन होगा? यस इट इज। यहाँ पर देखिए फंक्शन। अब सेट बी के एलिमेंट बच सकते, सेट बी के एलिमेंट बच सकते कि इसमें किसी से मेल ना करते हो सेट ए के एलिमेंट से, लेकिन सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से मेल जरूर करें और सिंगल इमेज हो। ठीक है, इसमें नहीं बचना, इसमें इस सेट बी में बच सकते। ठीक है बेटा, ये मेन डिफरेंस है। ओके ठीक है, ये हुआ फंक्शन, इट इज फंक्शन। चलिए नेक्स्ट। अब फंक्शन कौन कौन से नहीं हो सकते, इसी को मैंने इसी एग्जाम्पल एक ही से तो समझ लेंगे। सेट ए सेट बी, दो सेट ले लिए, एलिमेंट्स वही उठा लेते हैं, कब फंक्शन होगा कब नहीं होगा, ये सारी कंडीशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन। यहाँ पर देखिए 1 2 3 मैंने लिया, इधर ए बी सी। ये बताओ ये रिलेशन एक डिफाइंड है। ठीक है, आर से। ठीक है, ये सेट ए सेट बी। अब यहाँ पर देखिए ये इससे मेल कर रहा है और ये इससे मेल कर रहा है, तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं बेटा, इट इज नॉट फंक्शन, इट इज रिलेशन। ये फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो फंक्शन नहीं होगा। अगला देखिए ये इससे भी मेल करे और ये इससे भी मेल करे, तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं, ये भी फंक्शन नहीं होगा। फिर अगला देखिए ये इससे मेल कर जाए, क्या ये फंक्शन होगा? नहीं, इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा, ये रिलेशन होगा। ठीक है, ये इससे मेल कर जाए,
क्या ये फंक्शन हुआ? नहीं, ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट लिखिए। पहला, all the functions, all the दुनिया में जितने भी फंक्शंस आर रिलेशंस, जितने भी फंक्शन हैं वो सब रिलेशंस हैं। दूसरा, बट all functions, but all the functions are not relations. Sorry, all the relations are not, but all the relations are not a function. सभी फंक्शंस रिलेशन होंगी बट ऑल रिलेशंस आर नॉट अ फंक्शन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फंडा, ठीक है, क्लियर। इतना फंक्शन ये इसमें, अब यहाँ पर देखिए, अब जब ये फंक्शन होगा तो इसमें डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, ये भी समझ लीजिए बेटा, डोमेन रेंज। अब इसको, इस रिलेशन को हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। यहाँ पर देखिए भाई, ये कब फंक्शन होगा वो कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट और ले ले, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, हाँ, ये फंक्शन, ये वाला एक एलिमेंट जो किसी सेट ए के एलिमेंट का इमेज नहीं है, ऐसा हो सकता है, ये फंक्शन है, इट इज फंक्शन, ये फंक्शन है। अब यहाँ पर देखिए डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, या सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स, ऐसा कर। और रेंज क्या होती है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स आर कॉल्ड रेंज। यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, डोमेन। डोमेन ऑफ फंक्शन, यहाँ पर देखिए डोमेन सेट ए, सेट, इसको लिख लो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स, या इसी को हम 1, 2, 3, ये हो गया बेटा डोमेन। उसके बाद यहाँ पर रेंज क्या होगा, रेंज को बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोमेन रेंज आज तक बच्चे समझ नहीं पाते, पूरी कहानी पढ़ते रहते, ठीक है। ये समझने में बड़ी डिफिकल्ट बात है, लेकिन जिसको मैं इतना आसान करूँगा कि हर एक बच्चे के दिल में बैठ जाए, दिमाग में बैठ जाए, इंटर कर जाए दिमाग में, माइंड में, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, यहाँ पर देखिए जो बेटा इमेज बन रही सेट बी में, यहाँ पर सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स आर कॉल्ड डोमेन एंड सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स आर कॉल्ड, यहाँ पर पहले में इनपुट्स होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स आर कॉल्ड डोमेन एंड सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स आर कॉल्ड रेंज। यहाँ पर देखिए जो इमेजेस बन रही बेटा A, B
और डी। ये सी एलिमेंट सी इस सेट बी में किसी का इमेज नहीं बन रहा सेट ए के एलिमेंट्स का, तो ये रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, अब ये डोमेन हो गया, ये पूरा टोटल सेट कोडोमेन हो गया। इसके जो इमेज बन रही है इसी को हम बोलेंगे रेंज। ये वाला टोटल पार्ट कोडोमेन। यहाँ पर देखिए कोडोमेन सेट बी के सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? कोडोमेन में ए बी सी कामा सब आ जाएगा, ये हो जाएगा कोडोमेन। ओके, क्लियर। अब देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा 11th का चैप्टर भी इसी में भी कर देते। ठीक है, चलिए। ओके, चलिए भाई जल्दी से टाइप्स ऑफ हेडिंग लगाओ। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब देखिए पहले हम थोड़ा 11th का रिवाइज कर। टाइप्स ऑफ, यहाँ पर 1 आज इतना ही पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद कब होगा मिनिमम, कब होगा अनटू कोई भी फंक्शन, कब होगा इनटू। इधर देखिए 2 सेट से लेते हैं, जिसको डायग्राम के थ्रू हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर देखिए एक सेट ए है, एक सेट बी, 2 सेट लेंगे। यहाँ पर कब 1 का मिनिमम, कब अनटू होगा, कब इनटू होगा। ठीक है, ये 1 मिनिमम अनटू इनटू। यहाँ पर 1 2, यहाँ पर देखिए ए बी, ये फंक्शन डिफाइंड। ठीक है, इफ अ फंक्शन ऐसा है एक्सेप्ट दैट ए टू बी, यहाँ पर डिफाइंड। यहाँ पर एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी की एक एलिमेंट से मेल करता हो और सेट बी में कोई भी एलिमेंट्स ऐसा ना हो जो सेट ए के एलिमेंट्स की इमेज ना हो, तो ऐसे फंक्शंस को 1 और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स नहीं बच रहा है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? 1 एंड अनटू। 1 ये 1 तो है और कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा है तो इसको हम 1 अनटू बोलेंगे बेटा। 1 अनटू। अब देखिए कब होगा ये मिनिमम। ओके, कितनी बात समझ में आई? नोट करिए। ये हो गया 1 अनटू फंक्शन एंड अनटू, ये 1 अनटू की कंडीशन। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम अनटू। ये 1 समझा दिया, इसी में हमने बता दिया कि अनटू कब होगा। ठीक है, अब उसके बाद इस अगला एग्जांपल लेते हैं। यही यहाँ पर ए बी इतने ही एलिमेंट्स लेते हैं, 1 2 3, ये एक ए बी सी, इसमें कुछ एलिमेंट्स चलिए हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये इससे भी मेल कर रहा है, ये इससे मेल कर रहा है। ठीक है, और ये इससे मेल कर रहा है। ये अब क्या होगा? 1 एलिमेंट रिलेटेड 1 एलिमेंट्स इन सेट बी। यहाँ पर देखिए ये वाला क्या हो जाएगा? एक एलिमेंट बच रहा है 1 ये अब हो गया इनटू 1 क्या हो गया? इनटू पहला एग्जाम्पल। दूसरा ये किसका हो गया? 1
इनटू का हो गया। अब चलेंगे मेनी वन और ऑन टू और उसके बाद में इनटू। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के एक ही एलिमेंट से मेल करते हैं और कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो कि सी सेट सी के एलिमेंट्स का इमेज ना हो। इसको प्री इमेज, इसको जो ये इमेज बना है इसको इमेज बोलते हैं। टोटल सेट को ए बी सी डी सेट बी के जितने टोटल एलिमेंट्स है इसको कोडोमेन, इसको डोमेन और इसको कोडोमेन। जो इमेज बन रहा है इसको रेंज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये वाला ये वाला ये वाला ये रेंज होगा। टोटल एलिमेंट्स कोडोमेन, ये वाला डोमेन। क्लियर? क्लियर। एक एक बात है, टिप्स होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। अब उसके बाद अगला देखिए, सेट ए सेट बी। यहाँ पर देखिए सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 ए बी सी। यहाँ पर ये फंक्शन, यहाँ पर देखिए इसको ऐसा रेडी कर दो। ठीक है, ये फंक्शन है। ठीक है, अब ये हो सकता, यहाँ पर देखिए। ठीक है, इसमें ऐसा कर दो, एक सेट ए है एक सेट बी ले लिया। अब इसमें इसके 3 एलिमेंट्स, इसके 2 ही एलिमेंट्स, इसमें और कोई एलिमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स, यहाँ पर 1 2 दोनों की एक ही इमेज इसमें बन सकती है। ये हो गया फंक्शन। और यहाँ पर देखिए एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेट बी में अगर इमेज बने तो इसको बोलते हैं मेनी वन, मेनी वन, मेनी वन, मेनी वन, इसको बोलेंगे मेनी वन। अब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा है तो इसको मेनी वन ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। इसको मेनी वन ऑन टू, इसको बहुत है की और ऑन टू का मतलब है अच्छा तक, बहुत है की अच्छा तक बोले। अगला देखिए भाई, अगला देखिए ये टेस्ट क्लियर हुआ। ओके, ठीक है, इसको बोलेंगे मेनी वन। लिख लीजिए भाई मेनी वन, उसके बाद कोई भी एलिमेंट एंड ऑन। ठीक है, अब उसके बाद अगला, चलिए नेक्स्ट इसकी सॉर्टेड। चलिए ठीक, अगला नेक्स्ट यहाँ पर देखिए भाई ये वाला। चलिए इस एक सेट ए है, सेट के एलिमेंट्स ये हैं, एक सेट यहाँ पर सी और डी ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई ये हो सकता है इसी से मेल करते हैं। यहाँ पर देखिए भाई इसमें भी एक से ज्यादा एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज हो सकती है। तो ये हो गया मेनी वन। अब यहाँ पर एक से ज्यादा ऐसे एलिमेंट जिसमें बच गए, एक भी हो सकता है। ये अगर ऐसा होता तब भी मेनी वन इंटू हो गया था, और बी है तो मेनी वन इंटू और एलिमेंट बच सकते। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों इसमें दो, कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी एक बी में, एक सेट बी में सिंगल इमेज है। ये वाला मेनी वन इंटू फंक्शन हो गया। क्लियर हुआ बेटा? मेनी वन एंड इंटू। अब बेटा अब अगले जो टाइप्स के फंक्शंस हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, और क्या कहते हैं जितने भी फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, इनको हम नेक्स्ट एपिसोड में लेकर उपस्थित होंगे और इनका ग्राफ भी बताएंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ भी बताएंगे। ठीक है, आज यहीं तक आज का लेक्चर। नेक्स्ट 4 लेक्चर का वेट करिए, फिर से आ रहे हैं अगले दिन नेक्स्ट
ओके, बाय बाय।